गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। श्री भीष्म और पुलस्त का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योग वेदता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्य देव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य सद सत स्वरूप अव्यक्त एवं सबके कारण है। वह ब्रह्मा ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय यानी तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब ओर जल से घिरा था। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उस अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर ऋषि पुलस्त ने इसे गंगा द्वार यानी हरिद्वार में श्री भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज, अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मैंने श्री भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि ने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मनुष्यों को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। हे महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती हैं, वह महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भीष्म जी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए श्री भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी के इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, उनके समीप जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण
भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले। वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलस्त जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म जी ने आंखें खोल दी और देखा पुलस्त जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके विश्ववंद चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कुश की चटाई है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहां तक हो सकता है इस बात का भी प्रयत्न किया है कि यह बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो। अतः आप इस पर विराजमान हो। यह पलश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूध, चावल, कुश, फूल, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बतलाया है। अमित तेजस्वी भीष्म जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, आप सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। आपके अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। आप अपने पराक्रम से शत्रुओं को दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, आप प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, अतः मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहो पूछो, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्त ऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों को, वायु को, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा हैं। वे पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ। सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतत्व को प्रकट किया। फिर महतत्व से वैकारिक यानी सात्विकता, तेजस यानी राजस तथा भूत आदि रूप यानी तामस, तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेंद्रियों सहित पांच ज्ञानेंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत हैं।
इनमें से एक एक के स्वरूप का क्रमशः वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। तब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वह वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इससे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त किया, रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्र रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया है। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, क्योंकि वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों की अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का अनुभव कराने के साधन हैं। अतः इन पांचों को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक, ये क्रमशः मल त्याग, मैथुन जनित सुख, शिल्प निर्माण यानी हस्त कौशल, गमन और शब्दोच्चारण इन कर्मों में सहायक हैं। इसलिए इन्हें कर्मेंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द स्पर्श और रूप, जल के शब्द स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं। उक्त पांचों भूत शांत, घोर तथा मूढ़ हैं। इसका उन्होंने नीचे वर्णन किया है। एक दूसरे से मिलने पर सभी भूत शांत, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं। पृथक पृथक देखने पर तो पृथ्वी और जल शांत हैं, तेज और वायु घोर हैं तथा आकाश मूढ़ है। अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये पांचों भूत अलग अलग रहने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए बिना पूर्णतः मिले, बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ ना हो सके। इसलिए परम पुरुष परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। भीष्म जी, उस अंड में ही पर्वत और दीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है। भूत आदि महतत्व से घिरा है तथा इन सब के सहित महतत्व भी अव्यक्त यानी प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे भगवान विष्णु
सत्व गुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है, तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके, संसार को एकार्णव के जल में निमग्न करके, वे सर्व रूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसीलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी। सनातन धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश अधर्म हो। का प्राणियों में सद्भावना ना हो। विश्व का कल्याण कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो। बंद हो। गौ गौ माता राष्ट्र माता की राष्ट्र जय हो। श्री परमात्मा ने नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो श्री नारायण। परमात्मा ओम नमो ने नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण सभी को। ओम नमो नारायण।